Good morning, students. Myself Sakshi Varmani Rishi, working as HOD in Bhavans Leelavati Munshi College of Education. This is my second video on guidance and counseling, paper taken from B.Ed 4th semester, paper code 214. From Unit 1, in this video, we have been discussing on these four contents: concept of guidance, aims and objectives of guidance, need of guidance, and functions of guidance. Before discussing about these topics, these contents, let me first introduce what are the instructional objectives. Number one is to understand its meaning, concept, operational form by defining the term guidance, to appreciate the need and objectives of guidance, to familiarize the responsibilities and moral obligation of teacher as a guide. What guidance is? क्या सोचते हैं आप कि गाइडेंस क्या होती है? अगर आप इस इमेज को देखें तो यहाँ पे एक पर्सन है हु इज़ थिंकिंग कि उसे किस डायरेक्शन पे जाना है. एरोज़ आर देयर 1 2 3 4 5 एरोज़ आर देयर और वो सोच रहा है कि उसे किस डायरेक्शन पे जाना है, विच डायरेक्शन इज़ बेस्ट फॉर हिम और हर. तो दिस डायरेक्शन इज़ द गाइडेंस जो उसे रिक्वायर्ड है इस टाइम पे. वो कंफ्यूज्ड है, उसे नहीं पता लग रहा उसे किस पाथ पर चलना है. तो जो डायरेक्शन उसको मिलेगी, दैट डायरेक्शन इज़ नोन एज गाइडेंस. So what guidance is? It's a process of helping people make important choices that affect their lives, such as choosing a preferred lifestyle. Guidance is what? It makes in making individuals self-directing, self-accepting and self-understanding. अगर हम बात करें self-directing, self-understanding, self-accepting, तो ये सब चीज़ें क्यों required हैं for making our life easy, फॉर मेकिंग आर लाइफ प्रोडक्टिव. जो भी हम गाइडेंस ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव वे में लेंगे ताकि हम अपनी लाइफ को बैलेंसिंग मोड पर ले जाएं, अपनी लाइफ को बेटर लीड कर पाएं. एमरी स्टूप सेज दैट गाइडेंस इज व्हाट? इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग इंडिविजुअल टू डेवलप द मैक्सिमम ऑफ हिज कैपेसिटीज in the direction of most beneficial by himself and to society. Some more definitions on guidance is what? By Crow and Crow, guidance is assistance made available by competent counselor to an individual of any age to help him direct his life, develop his own point of view, make his own decisions and carry his own burden. Jones in 1951, he focused on what guidance is. Guidance is the focus of guidance is what? It's a individual, not the problem. It's a purpose to provide the growth of the individual in self-direction by providing opportunity for self-realization and self-direction, which is the keynote of guidance. Aims of guidance, because अभी तक हमने ये समझा कि गाइडेंस क्या है. सो व्हाट गाइडेंस इज? गाइडेंस इज द डायरेक्शन which makes you self-directed, which makes you self-reliant, which makes you self-aware कि आपको क्या चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका इनर कॉन्शियस क्या अलाउ करता है. कई बार ऐसा होता है. गाइडेंस इज़ व्हाट? इट्स अ प्रोसेस, बिकॉज गाइडेंस ये आज की बात नहीं है. we were taking guidance from our elders. आप अपनी ट्रेडिशनल सोसाइटी में अगर वापस से जाएं और देखें कि घर का जो मुखिया होता है, घर का जो हेड ऑफ़ द फैमिली जिसे कहते हैं, घर के सभी लोग उनसे गाइडेंस लेते थे. बेशक वो बच्चा है, बड़ा है, बहू है, बेटी है, कोई भी है, घर के मुखिया से गाइडेंस लेते थे और वही उन्हें गाइड करते थे. तो गाइडेंस आज का कंसेप्ट नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है कि आपको घर के बड़ों से गाइडेंस लेके काम करना है. आप ये देखिए कि आप बीएड करिकुलम में आए, समहाउ कभी ना कभी आप कंफ्यूज्ड हुए होंगे कि आपको क्या करना है. आपने बीएड करनी है या नहीं करनी है, या आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, या आगे और क्या करना है. तो आपको इस टाइम पे गाइडेंस की रिक्वायरमेंट थी, आपको किसी से डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट थी कि व्हाट इज़ गुड फॉर यू पीपल, व्हाट इज़ गुड कि आप आगे जाएं तो आपको उसका रिज़ल्ट जो है प्रैक्टिकल वे में क्या मिलेगा. तो ये कहीं ना कहीं ये गाइडेंस हम घर से भी लेते हैं, बड़ों से लेते हैं, कभी बच्चे टीचर से लेते हैं, कभी अपने फ्रेंड से लेते हैं, नेबर से, किसी से भी हम गाइडेंस ले सकते हैं. क्योंकि गाइडेंस हमें इसलिए लेनी ज़रूरी है क्योंकि गाइडेंस कहीं ना कहीं हमें
इन सब पॉइंट्स जो हम एम्स ऑफ गाइडेंस की बात कर रहे हैं इस पे फोकस करते हैं. नंबर 1 इज एक्सप्लोरिंग सेल्फ. आप गाइडेंस लेंगे, गाइडेंस हेल्प्स इन एक्सप्लोर योर ओन सेल्फ, क्योंकि आप गाइडेंस जब लेने जाते हैं तो वो आपसे क्वेश्चन पुट करते हैं कि आप क्या चाहते हैं, व्हाट इज़ योर रिक्वायरमेंट. गाइडेंस ऑल्सो सेट्स गोल फॉर यू. अगर आप बीएड करिकुलम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट में था कि आपको टीचर बनना है, तभी आप बीएड में आए हैं, तभी आप बीएड कोर्स कर रहे हैं. बिल्डिंग रिलेशनशिप. आप गाइडेंस लेंगे तो आपके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनेंगे. अडेप्टेबिलिटी. You know how to adapt in any situation of life. It improves your efficiency also, and it sets a कंसेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप अकाउंटेबल होंगे अपने काम के लिए. आपने अगर गाइडेंस ली है तो आप गाइडेंस लेते समय आप उन्हें बताएंगे कि आप क्यों इस पे गाइडेंस ले रहे हो, कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ चाहिए, आपको इस मंजिल तक पहुंचना है, तो आपको उस मंजिल तक पहुंचने के लिए यू आर रिस्पॉन्सिबल, और फिर आप एक्सप्लोर करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे. What are the objectives of guidance? If we talk about objectives, to help individual to realize his potential for constructing better society by his own efforts as far as possible. Guidance जो है इसका one of the objective is that कि ये help करती है इंडिविजुअल को कि वो अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ करे, उसकी जो इनबॉर्न हिडन कैपेसिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, उसको रियलाइज़ करे. तभी हमने कहा था सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ अवेयरनेस. क्यों रियलाइज करना इज रिक्वायर्ड? बिकॉज फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ बेटर सोसाइटी. वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी. तो हम अगर अपने अंदर की अच्छाइयों के साथ अपनी सोसाइटी को बेटर बना सकते हैं तो इससे अच्छी और क्या बात होगी. सेकेंड, टू सॉल्व हिज ओन प्रॉब्लम्स, मेक प्रॉपर चॉइस एंड एडजस्टमेंट टू हेल्प द इंडिविजुअल टू बी मेंटली इन साउंड हेल्थ. Guidance also helps in facing the challenges of life, manage tensions by realizing the facts. Guidance help in solving social and personal problems in a better way. Also, it helps the individual to live a holistic and balanced life. How guidance helps the individual to live a holistic and balanced life? क्योंकि अगर आपको आपकी रिक्वायरमेंट का पता है, आपको आपका पता है आपकी क्या लाइकिंग्स हैं, आपने गाइडेंस प्रॉपर लिया है, तो आप प्रॉपर पाथ पर चल रहे हैं टू फॉलो प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट. विथ प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो प्रॉपर रूल्स, ताकि आप अपनी मंजिल, अपने गोल को अचीव कर पाएँ. तो कहीं ना कहीं आप होलिस्टिक और बैलेंस लाइफ जी रहे हैं. अगर आप ही इम्बैलेंस है, अगर आप ही डिस्टर्ब हैं, अगर आपको ही नहीं पता कि व्हाट इज़ योर रिक्वायरमेंट, व्हाट यू रिक्वायर इन योर लाइफ, तो आपकी लाइफ कैसे बैलेंस्ड हो सकती है. तो तब तो आपकी लाइफ डिप्रेसिव रहेगी, तब तो आपकी लाइफ इम्बैलेंस रहेगी. तो आपकी लाइफ को गाइडेंस कहीं ना कहीं हेल्प करता है टू मेक द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बैलेंस्ड. Need of guidance. If we talk about need of guidance, we are talking about these four aspects of our life: social, psychological, educational and vocational. हर aspect of life में guidance की requirement है. आप सोच के देखिए, जब हम छोटे स्कूल में जाते हैं, लाइक छोटे होते स्कूल में जाते हैं, प्राइमरी स्कूल में, तो तब भी तो हमें गाइडेंस चाहिए ना, एजुकेशनल गाइडेंस, कि हम स्कूल में क्लास में जाएंगे, हम कैसे बैठेंगे, कैसे बात करेंगे, कैसे हम मतलब कि कहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेशन बनाएंगे, क्या सोशल स्किल्स सीखेंगे. और साइकोलॉजिकल गाइडेंस की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम इमोशनली इम्बैलेंस हो जाते हैं, जब हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो हमें साइकोलॉजिकल गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है. सोशल गाइडेंस की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? बिकॉज मैन इज़ अ सोशल एनिमल, और हमें कहीं ना कहीं अपने सोशल स्किल्स को इन्हांस करने के लिए सोशल गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है. एंड फॉर वोकेशनल, वी ऑल नो कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आर कोर्स, हायर स्टडीज़ कंप्लीट कर ली, कोर्स कंप्लीट कर लिया, प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीट कर लिया, नाउ व्हाट वी नीड इज़ वी नीड सम वोकेशन, ताकि हम अपनी लाइवलीहुड को आगे चला पाएँ, जीविका ज़िंदगी की चला पाएँ. सोशल नीड क्या है? सोशल गाइडेंस जो हमें चाहिए वो क्यों चाहिए? टू अंडरस्टैंड दिस सेल्फ, अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ सोसाइटी, टू एडजस्ट टू सोशल डिमांड्स, पर्सनल सोशल डेवलपमेंट. कि आपको सोशल गाइडेंस की क्यों रिक्वायरमेंट है? बिकॉज वी आर अ सोशल एनिमल, वी नो हाउ टू एडजस्ट इन आवर सोसाइटी, वी नो द
कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ आर सोसाइटी। अगर हमें इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा, अपनी सोसाइटी के बारे में नहीं पता होगा, अगर हम जागरूक नहीं होंगे कि हमारा जो समाज है वो कैसा है, वो हमसे क्या चाह रहा है, तो हम अपने समाज में ढंग से नहीं रह पाएंगे, हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो सोसाइटी के साथ चलने के लिए वी नीड सोशल गाइडेंस। साइकोलॉजिकल गाइडेंस। अब साइकोलॉजिकल गाइडेंस की बात अगर हम करते हैं तो साइकोलॉजिकल गाइडेंस इंश्योर प्रॉपर यूज़ ऑफ लेजर टाइम। जैसे अगर हम अभी बात करें, आज हम ये सुनते हैं कोविड-19 सिचुएशन में कि हम सब लोग जो हैं वो मोस्ट ऑफ द पीपल वो घर पर बैठे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, हमें एंग्जाइटी हो रही है। तो आपका जो ये लेजर टाइम है, हाउ टू यूज़ दिस लेजर टाइम ऑफ योर्स, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली मेम्बर्स, उनके साथ गॉसिपिंग करिए, प्रोडक्टिव अपने आपको प्रोडक्टिव वर्क में अपने आप को इंडल्ज करिए, क्योंकि प्रोडक्टिव वर्क में इंडल्ज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो है आउटपुट अच्छा आएगा। साइकोलॉजिकल गाइडेंस ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रॉपर यूज़ ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट। कई बार क्या है, बच्चों के हाथ में हम मोबाइल देखते हैं तो हमें ये डर रहता है कि वो यूट्यूब पे या फेसबुक पे कुछ ऐसा ना देख लें जो उनकी अभी एज के अकॉर्डिंग नहीं है। तो हमें कहीं ना कहीं बच्चों को सोशल गाइडेंस जो है उनकी सोशल नेटवर्किंग साइट पे उनको साइकोलॉजिकल इतना स्ट्रॉन्ग करना है, उन्हें अच्छे और बुरे की चीज़ों के बारे में बताना है, उनकी पर्सनालिटी को ऐसे ग्रूम करना है कि वो इन साइट्स का प्रॉपर यूज़ करें। डेवलपिंग हैबिट ऑफ हाइजीन, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हाइजीन नहीं आप रखेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। डेवलपिंग इंसाइट फॉर वेलनेस टू मेंटेन गुड हेल्थ एंड ऑल्सो डेवलपिंग साउंड मेंटल हेल्थ। एजुकेशनल गाइडेंस। नाउ हाउ एजुकेशनल गाइडेंस हेल्प्स एसिस्टिंग स्टूडेंट्स विद देयर प्रॉब्लम्स एंड कन्फ्यूजन। आप अपने आप को देखिए बीएड करिकुलम, क्योंकि मैं यहाँ बार बार बीएड करिकुलम, बीएड का एग्जाम्पल क्यों ले रही हूँ, बीएड कोर्स का एग्जाम्पल इसलिए ले रही हूँ बिकॉज यू ऑल आर बिलोंग टू अ बीएड कोर्स। तो बीएड कोर्स की बात करें, जब हमारे पास स्टूडेंट्स जब एडमिशन लेकर आते हैं तो 1 या 2 महीने में वो कई बार कुछ 1 या 2 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत डिस्टर्ब रहने लगते हैं कि मैम हम कोप अप नहीं कर पा रहे करिकुलम के साथ, या क्लास में, या असाइनमेंट बहुत ज़्यादा हैं, या हम लोग क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन में वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हमें मन नहीं लग रहा। तो इस टाइम पे एज अ टीचर द रोल ऑफ टीचर इज़ टू गिव प्रॉपर गाइडेंस टू द स्टूडेंट्स, ताकि वो कोप अप कर पाएँ अपने कॉलेज के एटमॉस्फेयर में, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी क्लास के साथ। तो कहीं ना कहीं उन्हें एजुकेशनल गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है कि आप इस कोर्स में आए हैं, व्हाट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ दिस कोर्स, स्कोप क्या है इस कोर्स का, आपने ख़त्म किया बीएड कोर्स, नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शंस हैं आपके पास। तो इस तरीके की गाइडेंस से क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हाँ वो उसे कोर्स में अगर एक बार एडमिशन ले लिया है तो इट्स बेटर कि अब उसे वो कंप्लीट करके निकले, बिकॉज देयर आर एन नंबर ऑफ अदर एरियाज़ जो इसके बाद वो कवर अप कर सकते हैं। ओरिएंट वन सेल्फ फॉर फ्यूचर कंडीशंस। एजुकेशनल गाइडेंस की अगर हम बात करें तो आजकल स्कूल में भी सेशन स्टार्ट होने से पहले पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं। क्यों? ताकि पूरा 1 ईयर का उनका एकेडमिक कैलेंडर जो है वो पूरा पेरेंट्स को बताया जाए, विद प्रॉपर उनको गाइडेंस दी जाती है कि कोर्स कैसा होगा, स्कॉलिस्टिक एक्टिविटीज़ स्कूल की कैसे होंगी, और किस तरीके से वो पूरा जो है 1 ईयर का प्लानर है वो उनके साथ डिस्कस करते हैं। टू फुलफिल द सेल्फ एंड टू डेवलप personal potentials and also especially for the academic growth. एजुकेशनल गाइडेंस इस चीज़ के लिए भी हेल्पफुल है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो है नेक्स्ट इज वोकेशनल गाइडेंस। इफ़ वी टॉक अबाउट वोकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस इज टू कोप अप विद द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। आप कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड की अगर बात करते हैं तो आप देखिए कि आज की डेट में कितना कंपटीशन है, बिकॉज देयर आर एन नंबर ऑफ स्ट्रीम्स, एन नंबर ऑफ चॉइसेस, एन नंबर ऑफ प्रोफेशंस। तो आपको कौन सा, आप देखिए करियर काउंसलिंग प्रोग्राम्स होते हैं आपके जो कॉलेज में भी, कॉलेज प्रेमिसेस में भी आपके जॉब फेयर्स लगते हैं, करियर काउंसलिंग वर्कशॉप्स होती हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स कई बार उनको ये लगता है कि अब वो कौन सा करियर ऑप्ट करें, किस प्रोफेशन की तरफ उनको अपना रुख मोड़ना चाहिए। तो इसके लिए वोकेशनल गाइडेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वोकेशनल मैच्योरिटी, चेंजेस इन द कंडीशन ऑफ इंडस्ट्री एंड लेबर, ऑक्यूपेशनल अवेयरनेस, ये बहुत ज़रूरी है। नाउ फंक्शंस ऑफ गाइडेंस। फंक्शंस ऑफ गाइडेंस इज़ व्हाट? टू प्रोवाइड ओवरऑल वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल। अगर आपकी सोशल, साइकोलॉजिकल,
वोकेशनल एजुकेशनल गाइडेंस प्रॉपर वे में आपको मिलती है तो कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट होती है. गाइडेंस ऑल्सो हेल्प्स द इंडिविजुअल टू प्लान फॉर अ प्रोडक्टिव लाइफ. इट ऑल्सो ब्रिंग्स पॉजिटिव चेंजेस इन द पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल. It guidance also helps individual in making decisions efficiently, and above all it helps the individual to understand themselves in relation to the world. These are some references. Be safe and stay at home. Thank you so much. So in today's video, what we have discussed today, we discussed what is the concept of guidance. Basically what guidance is. Guidance is हम थोड़ा recap कर रहे हैं what guidance is. Guidance is to give direction. आपको डायरेक्शन मिलती है, आपको सजेशन मिलती है, आपको अवेयरनेस मिलती है कि आप लाइफ में किस पाथ पर चलना चाहते हैं. आप गाइडेंस लेते हैं. आप गाइडेंस को अगर हम हिंदी में बोले कि आप सलाह लेते हैं अपने बड़ों से, अपने एक्सपीरियंस लोगों से कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है. अगर आप इस चीज़ को इस स्ट्रीम में जा रहे हैं तो आपके लिए क्या चीज़ ठीक होगी. तो हर मोड़, ज़िंदगी के हर मोड़ में हम किसी ना किसी से गाइडेंस लेते हैं. देन व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ गाइडेंस, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गाइडेंस. फिर गाइडेंस का जो है, हम गाइडेंस जो लेते हैं वो किन किन एस्पेक्ट्स में लेना ज़रूरी है. हमने इसमें बात की सोशल गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है हमें, क्योंकि हमें सोसाइटी के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाना है, पॉजिटिव बनाना है. एजुकेशनल गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है हमें. क्यों? क्योंकि अगर हम प्रॉपर एजुकेशन लेंगे तो हम प्रॉपर प्रोफेशन में अपने आप को इंडल्ज कर पाएंगे, हम प्रोफेशन चूज़ कर पाएंगे. वोकेशनल गाइडेंस कि अगर हमने एजुकेशन कंप्लीट कर ली, अब हमारे पास आगे कौन कौन से आगे और जो रास्ते खुले हैं जो हम अपने लाइफ में उस प्रोफेशन को चूज़ कर पाएँ. और हम इसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजिकल गाइडेंस, विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड एंड इट इज़ द नीड ऑफ द आवर. कि आप अगर इमोशनली इम्बैलेंस हैं, अगर स्ट्रेस के साथ कोप अप नहीं कर पा रहे, अगर फैमिली में रिलेशंस में कन्फ्लिक्ट्स हैं, तो आपको साइकोलॉजिकल गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है ताकि आपके रिलेशंस हैं वो स्ट्रॉन्ग हों, पॉजिटिव हों, आप लाइफ में इमोशंस को मैनेज कर पाएँ, अपने आप को समझ पाएँ. बेसिकली गाइडेंस की क्यों रिक्वायरमेंट है? गाइडेंस की रिक्वायरमेंट इसलिए है ताकि टू अंडरस्टैंड योर ओन सेल्फ वेरी वेल. क्योंकि आप अपने आप को जान पाओगे तभी आप सोसाइटी में अपने आप को काबिल बना पाओगे और सोसाइटी में तभी ढंग से रह पाओगे. अगर आप सोसाइटी में ढंग से रह पाओगे, आप सोसाइटी के सभी लोगों के साथ आप कोप अप करके उनके साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ लाइफ लीड करोगे, तो यू विल बिकम अ हैप्पी इंडिविजुअल. थैंक यू सो मच. Hope you all enjoy this video. Thank you so much.